फाइनली अंसा और अनस की शादी हो चुकी है, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। लेकिन क्या अंसा ने सही डिसीजन लिया है अनस से शादी कर कर? सो गाइस, एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर मैंने अनस को देखा और मुझे हमजा की याद आ गई। जब मेरे हमसफर में हमजा हाला के लिए इसी तरीके से उसकी हेल्प किया करता था और ऐसे ही छोटे छोटे से स्टेप उसके लिए किया करता था, जैसे अनस ने उसके स्लीपर्स रखे थे अंसा के लिए। और वहां से वो लोग आते हैं, गाड़ी में जाने से मना कर देते हैं कि भाई खुददार बहुत हैं, चाहे उसमें अनस हो चाहे उसमें अंसा हो, और अपने दोस्त की वो गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं। बाइक पर वो आते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर दादा जो है वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि मेरा अनस कहाँ चला गया, इन लोगों ने कुछ कहा है, 5 घंटे से मेरी उससे बात नहीं हुई है। भाई मुरसलीन कभी एक बार अपने बेटे से नहीं कहता है कि तुम मेरे अब्बू से इस तरीके की बातें क्यों करते हो। वो बंदा जब भी बात करता है दिल जलाने वाली करता है दादा से, और उनका दिल दुखाने वाली बातें करता है। लेकिन मुरसलीन के मुंह में एक लफ्ज नहीं होता अपने बेटे को रोकने के लिए कि तुम चुप रहो, तुम क्यों बकवास करते रहते हो हमेशा। वो बंदा इतना ज्यादा जेलस है अनस से। क्या कराया अनस ने उसका जो वो इतना जलता है उससे। एंड फाइनली वो मोमेंट आता है जिसके हमें बेसब्री से इंतजार था कि अंसा जब घर में आएगी तो जितने भी विलन्स हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। वैसे ही हमें देखने के लिए मिला कि भाई जो मुरसलीन है वो तो एकदम साइलेंट हो गया कि ये क्या हो गया है। शयान को भाई शौक लग रहा है देखकर कि अनस काम कर रहा है। क्यों भाई, बचपन से तुमने काम करते हुए नहीं देखा, पहली बार तुम्हें ऐसा धक्का क्यों लग रहा है कि अनस किसी को एक गिलास पानी का गिलास उठाकर दे रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि भाई क्या हो गया है, ये कैसे आ सकती है हमारे घर में, ये तो वही लड़की है ना जिसने शयान की जिंदगी बर्बाद करी थी। मतलब इसकी मदर की ऑडेसिटी देखो, वो बोल रही है कि ये ऐसे कैसे आ सकती है। और इनको पता है कि शयान ने वीडियो बनाकर वायरल करी, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करी है, फिर भी वो बंदी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती है। कैसी औरत है ये शयान की जो मदर है। एंड फुप्पी और दादा बहुत खुश होते हैं। ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग तो पहले से भी चाहते थे कि शादी हो जाए अंसा से अनस की, एंड उनको एक खुश खबरी मिली है दादा को। इतने दिन से बेचारे फालतू की चीख पुकार ही सुनते रहते हैं घर में। एंड अनस पे मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया जब पूछ रहे हैं कि क्या बात है क्या बात है। मुरसलीन पूछ रहा है ये लड़की क्यों आई है, ताई पूछ रही है। बंदा बात को घुमाए जरा, वीडियो वायरल हो गई थी, ये हो गया था, इसके भाई ने इसे घर से निकाला। भाई डायरेक्ट बोलो मैं शादी करके लेकर आया हूँ। और अंसा का जो गुस्सा था ना वो बिल्कुल जायज था कि तुमसे जब बस की नहीं था कहना, तुम्हारे बस की नहीं था बताना सबको, तो तुमने शादी करी क्यों थी। ऐसे ही जवाब दो ना जैसे सवाल हो रहे हैं। तो वहां पर मुझे अच्छा लगा, अंसा का स्टैंड बिल्कुल सही था। एंड शिरीन जब आती है और वो जिस तरीके की बातें कर रही थी, भाई उस लड़की को पता है मेरे भाई ने फेक वीडियो बनाया है इस लड़की का, खुद लड़की होकर जिस तरीके से वो उसके साथ में मतलब किया उसने अंसा के साथ में। एंड अंसा ने तुमने स्टैंड लिया, भाई इसने नहीं लिया, अनस ने नहीं लिया। अनस ने अपनी मदर एंड उनका लिया स्टैंड, फादर का, वो बहुत अच्छा किया, बहुत पहले भी ले लेना चाहिए था। लेकिन भाई अंसा भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, भले ही वो लड़की बहुत ज्यादा वोकल है लेकिन तुम्हारा भी हक बनता है उसके लिए बोलना, उसके लिए आवाज उठाना। अगर वो वोकल है तो क्या वो ही बोलेगी अपने लिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसे शादी करके लेकर आए हो। तो वहां पे जो अंसा का गुस्सा था वो बिल्कुल जायज था, बिल्कुल सोचना उसका जायज था। क्या मैंने एक बिल्कुल बुजदिल इंसान से शादी कर ली, मुझे तो पता था ये तो अपना स्टैंड नहीं ले सकता, मेरा स्टैंड क्या लेगा। लेकिन ऐसे में तो कोई भी बोल सकता है कि शेरिन मुंह बंद कर जाओ, तुम कैसे बोल सकते तुम ऐसी बात है। थैंक गॉड जब शयान बोलने वाला था तब अनस ने बोला कि ये चुप रहे, ठीक है, तब उसने स्टैंड लिया था, वो ठीक लगा था। एंड वहां पर अंसा बहुत ज्यादा जो रोती है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। भाई देखो हर इंसान के दिमाग में आया, उसके फादर भी नहीं थे शादी में, उसका भाई भी नहीं था, भले उसका भाई उसको बहन नहीं समझ रहा लेकिन वो तो प्यार करती है ना उससे, तो इंसान एकदम घबरा ही जाएगा। और अपने दोस्त को जो फोन मिलाकर जो बोल रही थी, और एकदम इतना इस तरीके से शादी हुई है, इंसान को एक्सेप्ट होगा भी नहीं कि हमारी शादी हो गई है, जिन हालातों में उसकी शादी हुई है, बट फाइनली शादी हो गई। मैं इस बात से खुश हूँ। एंड फुप्पी भाई पूरा साथ दे रही है, फुप्पी और दादू तो हैं ही बहुत ज्यादा प्यारे। मुझे बेसब्री से इंतजार था इस चीज का कि जितने भी विलन्स हैं उनके क्या रिएक्शन होने वाले हैं ये देखने के बाद में जब अंसा इस घर में आएगी। देखो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो ये मुरसलीन, शयान, शरीन और ये जो इनकी अम्मी है ना, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, हर चीज को फट 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 बोलते हैं। फुप्पी, दादू और अनस ये बिल्कुल स्लो हैं, चीजों पर बोलना भी कम ही चाहते हैं। ज्यादा अच्छी बात है, ऐसे दिमाग नहीं मानना चाहिए इंसानों से, लेकिन भाई जब बात हो बोलने की तो बोलना भी चाहिए। लेकिन अब अंसा आ गई है इनकी टीम में, इनको ठीक कर देगी सबको। जितने भी लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, अंसा नहीं सुनने वाली है किसी का भी। ओवरऑल एपिसोड मुझे बहुत मजेदार लगा था क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था अंसा अनस की शादी का, और अंसा को इस घर में देखने का। वो हो चुका है एंड धीरे धीरे करके अंसा एक्सेप्ट कर लेगी, अनस भी थोड़ा वोकल हो जाएगा। एंड बिल्कुल सही
सही डिसीजन लिया है अंसा ने अनस से शादी कर कर, क्योंकि अनस को अंसा की ज़रूरत है और अंसा को अनस की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है और समझता है और अंसा को समझेगा। जहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई कितनी क्रिंज है ये शिरीन जो भी है, ज़बरदस्ती एक लड़की को स्टॉक किए जा रही है, पागल हो गई उस लड़की के पीछे कि बस अभी तो यही है जो भी है, किस तरीके से उसकी फोटो अपलोड होती फट से लाइक कर रही है और वो लड़का भी एकदम से पागलों के जैसे फोन करके पूछा क्या हो गया तुम्हारे घर पे, मैं आ जाऊं क्या? अरे भाई तेरी अभी बात होनी स्टार्ट हुई है, एकदम से तू तो उनकी फैमिली मैटर में घुसे जा रहा है। और वो लड़की भी इतनी बस अजीब सी स्टोरी लग रही है मुझे शिरीन की, और वो जो भी वो लड़का है कौन सा फहाम कुरैशी, हाँ कितनी क्रिंज स्टोरी लग रही है। और इसको कितना बुरा लगा अंसा को देख के शिरीन को, इनको तो लगता था कि भाई कोई लड़की नहीं मिलेगी अनस को, अभी देखो मेन लड़की मिल गई है भाई शो की। बट मजा आया, एपिसोड अच्छा था एंड अंसा का जो गुस्सा था वो बिल्कुल जायज था। और आई होप कि अनस अपनी चीजों को थोड़ा सुधारे। फुप्पी और दादा बहुत खुश थे, उन्हें देख के मुझे बहुत मजा आया कि वो लोग हैप्पी हैं कि चलो फाइनली मेरे अनस की अब शादी हो गई है।